मैं हूं आपका मेज़बान वकास अहमद बेग और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। बनाम सरकार में सरकार तक पहुंचाएंगे आवाम के हालात। और हालात इस कदर गंभीर हो चुके हैं कि महंगाई की सताई आवाम जो है अब खाना तो दरकिनार पहनना भी नया अफोर्ड नहीं कर पा रही। यही वजह है कि फैसलाबाद में भी लंडा बाज़ार ना सिर्फ सज चुके हैं बल्कि लंडा बाज़ार में शहरियों की रौनक आम मार्केटों से ज़्यादा है। आम मार्केट का ताजर परेशान है कि शहरियों के पास कुव्वते ख़रीद नहीं रही और कुव्वते ख़रीद ना होने से शहरी जो हैं वो मुतबादल ज़राए की तरफ जा रहे हैं। यानी मुतबादल ज़राए सर्दियों में ख़ास तौर पे महंगे लिहाफ और कोट ख़रीदने के लिए लंडा बाज़ार का रुख किया जाता है। फैसलाबाद में भी इसी तरह लंडा बाज़ार जो है वो लगते हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर, जिनमें ऐसे अफराद ख़रीदारी करते हैं जिनके पास कुव्वते ख़रीद जो है वो या तो कम है या ना होने के बराबर है। यही वजह है कि बनाम सरकार में आज हम भी बात करेंगे कि किस तरह से शहरी परेशान हाल हैं, क्या सूरत हाल बनी कि लंडे का रुख करना पड़ा। और ख़ास तौर पे लंडा मार्केट में जो दुकानदार मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे जो ख़ुद भी परेशान दिखाई देते हैं कि अब तो कुव्वते ख़रीद इस कदर कम हो चुकी कि शहरी लंडा ख़रीदने से भी गुरेज़ा हैं, यानी लंडा ख़रीदने की भी सक्कत नहीं रखते। बनाम सरकार प्रोग्राम में आज के दिन हम जानेंगे कि किस तरह से शहरी किन वजूहात की बिना पर लंडा मार्केटों का रुख करते हैं और ख़ुद लंडा बाज़ार के ताजर जो हैं वो शहरियों की कुव्वते ख़रीद ना होने से किस कदर परेशान हैं कि किस तरह से शहरियों की कुव्वते ख़रीद कम से कम इतनी हो सके कि वो लंडा ख़रीद सकें, अपना ओढ़ना और बिछोना जो है वो बेहतर बना सकें। तो आइए प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं। लंडा बाज़ार में क्या सूरत हाल है, ताजर किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, जिनका क्या कहना है कि शहरी जो है वो कुव्वते ख़रीद ना होने के बायस अब लंडे का भी रुख नहीं कर रहे। बहुत से दुकानदार जो हैं उनके पास अगर ग्राहक नहीं मौजूद तो परेशान हाल भी दिखाई देते हैं, और अगर ग्राहक मौजूद है तो लंडे पर भी इस कदर बहस हो रही होती है कि ख़रीदारी जो है वो एक मुश्किल मरहला होती है। मुझे आप बताइएगा कितने अरसे से लंडे के कारोबार से वाबस्ता है? तकरीबन 7 साल से। क्या समझते हैं गुज़िश्ता 7 सालों के निस्बत जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, शहरियों के पास सकते ख़रीद जो है वो नहीं रही, अब भी शहरी लंडा ख़रीद रहे हैं, इसकी क्या वजूहत? लंडा अब कहाँ पे ख़रीद रहे हैं? देखें ना, खाली पड़ा है। सुबह से ऐसे ही बैठे हैं, बस कस्टमर ही नहीं आ रहा, क्या करें? कस्टमर जब आता है, ये कहा जाता था कि लंडा मार्केट सस्ती होती है, लोग जो आम मार्केट से ख़रीदारी नहीं कर पाते थे लंडा बाज़ारों का रुख करते थे ताकि सस्ती चीज़ें और अच्छी चीज़ें मिल सकें। तो क्या अब शहरी यहाँ पर आते नहीं हैं या चीज़ों की कीमतें यहाँ पर भी ज़्यादा हो? कीमतों की चीज़ें भी यहाँ पर महंगी हैं, लेकिन क्या करें, पीछे से माल महंगा मिलता है। कस्टमर आके वही बहस 300 का दे दो, 400 का दे दो, कहाँ से दे दें? अब तो इतने का हमें नहीं पड़ता, क्या करें? अब क्या समझते हैं कि 7 साल पहले लंडा बाज़ार में कोट, एक मुनासिब कोट जो एक शख्स पहन सकता था, वो कितने का मिलता था और अब क्या कीमत है उसकी? पहले 400-500 में मिल जाता था अच्छा पीस, अब 2000 में भी नहीं मिलता, क्या करें? मजबूरी बन गई है। जो उनसा 50,000 का बंडल था 4 लाख का बंडल है। यानी आप ये समझते हैं कि लंडा बाज़ार में भी मार्केटों की कीमतें जो हैं वो पिछले 5 सालों में 100 गुना से ज़ायद बढ़ चुकी हैं? 100 गुना से ज़ायद क्या, 200 गुना से ज़ायद बढ़ गई हैं। ये आम शहरी किस तरह से आएगा जब एक शख्स की कुव्वत ख़रीद ही नहीं है? आप भी यहाँ पर बैठे हैं, माल महंगा है या उसके लाने ले जाने का ख़र्चा है, उसमें से पीसीस को अलग किए जाने का ख़र्चा है, तो किस तरह से गुजारा मुमकिन? गुजारा मुमकिन बस अल्लाह का ही आसरा है यहाँ पे, अब और कुछ भी नहीं है। अब बहुत से दुकानदार जो हैं वो ना सिर्फ यहाँ पर बैठे हुए ग्राहक का इंतज़ार करते हैं बल्कि उनका ये भी कहना है कि अगर कोई ग्राहक आता है तो उसकी भी कीमतों पर बहस का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। कोशिश करेंगे कि कुछ ग्राहकों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ मौजूद हों मार्केट के एतराफ़ में, और ये बता सकें कि किस तरह से ख़रीदारी करते हैं और किस तरह से चीज़ें होती हैं लंडा बाज़ार के अंदर। ख़ास तौर पे यहाँ जो ख़रीदारी का सिलसिला जारी है, आम शहरी भी हैं, दुकानदार भी हैं, लेकिन दोनों तबक़ात जो हैं वो परेशान हैं महंगाई से और महंगाई के इस मुसलसल बढ़ते हुए सिलसिले से कि कहीं तो ये थमे और कहीं ख़रीदारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो सके। यहाँ पर बहुत सी दुकानें अगर हम बात करें तो ग्राहक की मुंतज़िर हैं कि ग्राहक आ जाए। दुकानें जो हैं, स्टॉल जो हैं वो खाली दिखाई देते हैं। ताजर हजरात का ये कहना है कि लंडा जो कि 4 साल कबल जो है वो अगर 50,000 रुपये की एक गांठ यानी एक लंडे की बोरी आती थी तो अब उसकी कीमत भी जो है वो 4 लाख तक हो चुकी है। क्या वजूहात हैं? आम शहरी जो हैं
वो किस तरह से देखते हैं, ताजर बरादरी किस तरह से देखती है। सर, आप मुझसे बात करें कि अगर आप बात करें तो आम शहरी जो है वो महंगाई का सताया हुआ है, परेशान है, लेकिन लंडा बाज़ार में भी रेट इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पर भी शहरी परेशान हो जाते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, महंगाई तो अब हर तरफ ही है, जैसे हर चीज़ महंगी है, इस तरह लंडे में भी ये रेट है। तो अभी कोर्ट देखने हैं यहाँ, तो रेट सुन के परेशान हो रहे कि अभी काफ़ी पिछले साल की निस्बत जो हम 400-500 का कोड ले लेते थे, अभी 1500-1800 का कोड बता रहे हैं। यानी ये कहा जा रहा है पहले भी मार्केट में ताजरों की जानिब से भी कि आम अगर हम लंडे की भी बात कर लें तो इसकी कीमत जो है गुज़िश्ता 2-3 साल में 100% से ज़ायद बढ़ चुकी है। तो इस महंगाई में आम आदमी क्या करेगा? खाएगा, लंडा पहनेगा, किस तरह से ख़रीदारी करेगा? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है, क्योंकि अब तो खाना पूरा करना या बिल पूरे करने मुश्किल हो रहे हैं, तो इसलिए लोग लंडे का रुख करते हैं कि कुछ उनको कुछ जेब के मुताबिक वो अपना ख़रीदारी कर सकें। मगर यहाँ आके भी अंदाज़ा होता है कि यहाँ भी वही हालात हैं जो दूसरी चीज़ों के हालात हैं। अगर यहाँ भी वही हालात हैं जो कि आम आदमी की, गरीब आदमी की मार्केट समझा जाता था, अगर यहाँ भी हालात वही हैं तो किस तरह से ये हालात जो हैं वो बेहतर हो सकेंगे? क्या समझते हैं कि महंगाई किस तरह से कंट्रोल हो सके? देखिए जी, महंगाई तो इंतज़ामिया ने कंट्रोल करनी है, तो उनको इसके हवाले से इंतज़ाम लेने चाहिए कि क्या इंतज़ाम लेते हैं, कैसे वो इसको कंट्रोल करते हैं। ये तो आवाम तो इसके बारे में क्या राय दे सकते हैं, अगर राय देंगे भी तो उनकी राय की कोई अहमियत तो है नहीं। आवाम इस बात पर भी परेशान है कि आवाम अगर राय देती भी है तो उसकी कोई अहमियत मौजूद नहीं है। लंडा बाज़ार जिसे आम आदमी की मार्केट समझा जाता था, जहां से ख़रीदारी करके आम आदमी जो है वो वक्त गुजारता था, वहां भी अब ख़रीदारी जो है वो इंतहाई मुश्किल हो सकी है। कुछ अगर ताजरों की बात कर ली जाए तो एक तरफ कहा जाता है कि ग्राहक मौजूद नहीं है, ताजर परेशान हैं, और दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए ग्राहकों की तो ग्राहकों का कहना है कि रेट जो है वो इस कदर ज़्यादा हो चुका है कि तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो है ख़रीदारी करना मुश्किल हो चुका है। कुछ दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मुझे आप बताइएगा कि कितनी देर से यहाँ पर आप स्टॉल लगा रहे हैं लंडे का? 5-6 साल हो गए। महंगाई का एक तूफ़ान है, अब शहरी कहते हैं कि लंडा भी महंगा हो चुका है, ताजर भी कहते हैं कि लंडा जो है उसको लाने ले जाने के अखराजात इतने बढ़ चुके कि कम कीमत पे वारे नहीं खाता। क्या कहेंगे, कितनी महंगाई आप समझते हैं कि गुज़िश्ता 4 सालों में हुई? गुज़िश्ता सालों में पिछले जो 2-3 साल पीछे हैं वहाँ बंडल मिलता था 10-12 हज़ार में, अब बंडल मिल रहा है 28-30 हज़ार में। इतना फ़र्क हो गया। कस्टमर अभी भी आके 400-500 की रेंज के हिसाब से मांगता है, तो इस वजह से हम इतने में ख़रीदार को नहीं देते हैं। तो जब गाहक की अगर बात कर लें, गाहक आके लंडा बाज़ार में भी अब बहस करना शुरू हो गया। एक वक्त था जब कुव्वत ख़रीद थी तो शहरी लंडा जो है वो बआसानी ख़रीद सकते थे, अब यहाँ भी बहस का सिलसिला जारी रहता है। क्या समझते हैं एक नॉर्मल शख्स एक अच्छा कोट अगर लेना चाहे तो वो कितनी कीमत तक आपके पास दस्तयाब होगा? तकरीबन 800 हज़ार में अच्छा नॉर्मल जो कोट है पहनने के लिए बेहतरीन, जो 800 हज़ार की रेंज में मिल जाएगा इधर से। कैसा चलता है मार्केट में सारा दिन की अगर हम बात करें? यहाँ कभी रश हुआ करता था लेकिन अब तो वो रश भी दिखाई नहीं देता, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह एक तो महंगाई है, दूसरा भी मौसम नहीं बन रहा है, क्योंकि मौसम होगा तो कस्टमर ख़रीदारी करेंगे, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कस्टमर आके 2-3 पीस लेता था, अब पॉकेट नहीं उसकी इजाज़त देती, इसी वजह से वो एक आधा पीस खरीदता है। यानी अब आप समझते हैं कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि कस्टमर एक आध पीस लेता है। शहरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मुझे आप बताइएगा कि आपने कोट ख़रीदना है या ख़रीद लिया? शहरी इससे इज्तनाब भी करते दिखाई देते हैं। सिर्फ मैं ये जानना चाहूँगा कि लंडा मार्केट के अंदर आम आदमी की ये मार्केट समझा जाता था कि सादा लो शहरी यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ भी रेट इतना ज़्यादा हो चुका है कि ग्राहक जो है वो आता तो ज़रूर है लेकिन रेट से परेशान है। क्या समझते हैं महंगाई कंट्रोल करने का कोई हल है? जी मेरे ख्याल में तो महंगाई कंट्रोल करने का हल तो है, तो ये हुकूमत ही कर सकती है। तो ये आम आदमी, मेरे ख्याल में ये एक नॉर्मल रेंज का आदमी तो यहाँ से आकर ले ले तो कोई मसला नहीं है। क्या समझते हैं? यहाँ पे दुकानदारों का ये कहना है कि ग्राहक जो है अब लंडा पे भी बहस करना शुरू हो गया है, चूँकि 2 साल पहले जो कोट 500 का मिलता था अब उसकी कीमत भी 1500 से ज़ायद हो चुकी है। इस हवाले से किस तरह से आपने मार्केट विजिट की, क्या आपको जो है वो तब्दीली लगी गुज़िश्ता सालों की निस्बत? हाँ जी बिल्कुल, गुज़श्ता सालों से, लेकिन इस साल में महंगाई ज़्यादा है, बिल्कुल वाज़ह फ़र्क नज़र आया। तो इसमें महंगाई में इजाफा हुआ है, तो इसलिए चाहिए कि ये थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए तो बेहतर होगा, हर आदमी के लिए वो अच्छे से ख़रीद सकेंगे, ख़रीदारी कर। हर आदमी के लिए ना सिर्फ बेहतर होगा बल्कि शहरी कहते हैं कि हुकूमत की ख़ास तवज्जो होनी चाहिए, ख़ास तौर पे आने जाने का जो अखराजात लंडे पर बर्दाश्त करने पड़ते हैं ताजरों को, तो ताजरों की जानिब से उसको भी एक बहाना कहा जाता है कीमतों में इजाफे का। कीमतों में इजाफे के साथ साथ जो है मज़ीद क्या क्या मसाइल हैं लंडा बाज़ार की अगर वो बात कर ली जाए तो हर शहरी जो है इसी सोच में मगन है कि उसको कम से कम कीमत पर जो है
वो लिहाफ मिल सके, वो कोट मिल सके, वो उसको सर्दी से बचाए रखने के लिए कुछ चीज़ें मिल सके। मज़ीद भी शहरी मौजूद होंगे। मुझे आप ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप यहाँ पर लंडे के कारोबार से वाबस्ता हैं? तकरीबन 5-6 साल हो गए। क्या समझते हैं 5-6 सालों में लंडा जो है वो शहरियों की पहुंच से दूर हुआ है या शहरी बासानी से ख़रीद पा रहे हैं? नहीं, पहले वाला हिसाब नहीं हैगा, बहुत दूर हो गया। आम माड़ा बंदा नहीं लंडे ਦੀ ਵੀ ਕੋਟ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਆ ਕੇ ਲੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਿ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਠੰਡ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ हालात हो गए हैं, इस तरह टाइट हो गया कि लोग ये भी खरीदने मजबूर हो गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि 5-6 साल हो गए आपको काम करते, कीमतों में कितना फ़र्क देखा आपने इन 5-6 सालों में, और ग्राहक की जो तादाद थी जिस तरह पहले यहाँ पर रश हुआ करता था उसमें कितना फ़र्क देखा? बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। जो भी गाहक आता है, जो 5 साल पहले रेट था अभी भी वही रेट लगा रहा है कोट का। उनको ये नहीं पता है कि ये दुगना तिगना रेट हो गया, इसका टैक्स लग रहे हैं। मार्केट जो उधर से कराची से माल आ रहा है इतना टैक्स लग रहा है कि आपकी सोच हमारी सोच दोनों बंद हो गए हैं। बहुत काम में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। जो यानी एक कोट की कीमत अगर हम बात करें 4 साल पहले जब आपने काम शुरू किया तब कितनी थी और अब कितनी? पहले जब हम लेके आते थे, पहले ये हमें बंडल मिलता था तकरीबन 25,000 का, 18,000 का, 20,000 का। अब ये 45,000 का, 65,000 का, 55,000 का, 75,000 का। उसमें फटे ख़राब ऐसे पीस निकलते हैं। जो सही सही होते हैं वो लगाने होते हैं इधर, क्योंकि जो माड़ा बंदा आता है चीज़ वो सही देख के लेके जाएगा पैसे भर के। यानी आपको लगता है कि महंगाई की शरह जो है जिस कदर बड़ी है, लंडा बाज़ार भी पहले से 100% महंगा हो गया? मुझे लगता है ये लंडा बाज़ार भी बंद हो जाएगा, ये जैसे महंगाई हो गई है ना, क्योंकि माल ख़रीदते हैं, माल आगे से बिक नहीं रहा, गाहक पैसे नहीं भर रहे। लेकिन अगर लंडा बाज़ार बंद हो गया तो सर्दियों के दिनों में आम गरीब आदमी की तो पहुँच ही इस बाज़ार तक थी, वो यहाँ से सस्ती चीज़ें ले लेता था। अगर ये भी बंद हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा? फिर वो जोन से हुक्मरान उनके घर दरवाज़ा खड़काएंगे, जाके हमें कुछ जिस्म ढांकने के लिए कुछ दे दो भाई। ज़ाहिरी बात है, जो किसके पैसे नहीं हो गए फिर वो क्या करेगा? माड़ा बंदा अपना काम पे जाते हैं, मिलें वगैरह सब बंद हो गई हैं, मज़दूर तबका सब फारग है। अब क्या करे वो? मज़दूर तबका फारग है। ना सिर्फ शहरी परेशान हैं ख़रीदारी के लिए, बल्कि इसके साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं, जिनका ये कहना है कि ग्राहक का इंतज़ार रहता है, और अगर ग्राहक आता भी है तो उसकी क़ुव्वत ख़रीद इस कदर कम हो चुकी है महंगाई के बायस कि वो अब लंडे की कीमतों पर भी बहस करता है। इसी तरह बात करेंगे ना सिर्फ लंडा बाज़ार में आए दीगर ख़रीदारों से, बल्कि ये कोशिश करेंगे कि इस तमाम तर सूरत हाल में ये देख सकें कि आम शहरी सर्दी से बचने के लिए लंडा बाज़ार में आएगा तो ज़रूर, लेकिन क्या ख़रीदारी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इस तरह खाली दुकानें जो हैं वो दिखाई देती हैं जहां कभी रश हुआ करता था, और शहरी जो है वो यहां से ख़रीद पाने की शक्कत रखते थे। लेकिन अब ना सिर्फ शहरी परेशान है, बल्कि दुकानदार उससे भी ज़्यादा परेशान है कि ख़रीदार आएगा तो ही मार्केट चलेगी। बहुत से लंडे के जो ताजर हैं वो ये भी कहते दिखाई देते हैं कि आइंदा सालों में लंडे की मार्केट में काम नहीं करेंगे, चूँकि लंडे की कीमतें, कराची से आने का ट्रैवल और इसके साथ साथ बढ़ता हुआ टैक्स जो है वो इस कदर हो चुका है कि ना सिर्फ आम शहरी ख़रीद नहीं पा रहा, बल्कि फ़रोख्त करने वाले भी अपना कारोबार बंद करने की सोच रहे हैं, जिनका ये कहना है कि अब आइंदा जो सूरत हाल होने जा रही है उसमें एक आम आदमी सिर्फ हुक्मरान का दरवाज़ा खटखटा के ही अपने लिए कोई लिहाफ मांग सकेगा, ताकि वो अपने जिस्म को ढांप सके। मज़ीद भी इसी तरह की बातें जो हैं वो करेंगे दुकानदारों से भी और ख़रीदारों से भी कि लंडा मार्केट जो है वो कैसी है और किस तरह से यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो फ़रोख्त होती हैं। चूँकि ना सिर्फ यहाँ पर कोट और दीगर चीज़ें मुयस्सर हैं, बल्कि बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ऐसे लिहाफ भी मुयस्सर हैं जो उन्हें सर्दी से बचाने के लिए ज़रूरी है। बनाम सरकार में आज हम बात कर रहे हैं कि एक आम शहरी जो है वो किस तरह से लंडे की ख़रीदारी कर सकता है, जबकि क़ुव्वत ख़रीद जो है वो ख़त्म होती जा रही है। ग्राहक जहां पर रश हुआ करता था कभी, अब ग्राहक जो है वो चीदा दिखाई देता है, और जो ग्राहक आता भी है उसकी जानिब से भी बहस का सिलसिला तवील किया जाता है। दुकानदार जो हैं वो भी मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के गर्म लिहाफ जो कि सर्दी में ज़रूरी हैं, सर्दियों के लिए लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हाजी साहब, मुझे बताइएगा कितना अरसा हो गया ख़ास तौर पे इस मार्केट में लंडे के काम से वाबस्ता आप? 10 साल हो गए। क्या समझते हैं इन 10 सालों के अंदर महंगाई में कितना फ़र्क पड़ा? जब शुरू किया था तब किस कीमत पे कोई शख्स लिहाफ ख़रीद सकता था और अब क्या है?
जब हमने शुरू किया था उस वक्त 100 रुपए की जैकेट थी, आज ये 1500 रुपए की जैकेट है। भाई साहब 100 रुपये और 15 रुपये की जहां हमने बात की, मुख्तलिफ किस्म के ये वो लिहाफ हैं जो कि सर्दी से बचाए रखने के लिए अक्सर मोटरसाइकिल सवार हमें पहने हुए दिखाई देते हैं। एक आम गरीब शहरी जो है उसकी यही कोशिश होती थी कि अपना जिस्म ढांपने के लिए वो लंडे का रुख करे। अब तो यूँ लग रहा है मार्केट में कि शायद आम शहरी के लिए लंडे में आना भी मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गया, थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, बेचने वालों के लिए भी और ख़रीदने वालों के लिए भी। क्या वजह है? महंगाई इस कदर बढ़ गई कि कुव्वत खरीद जो है वो ना होने के बराबर रह गई शहरियों की लंडे में भी। हाँ ऐसे ही कुव्वत खरीद जड़ी है ना होने के बराबर रह गई। महंगाई ने हर घर में डेरे डाल लिए, चूल्हे बंद हो गए लोगों के, गैस का बिल इतना आता है, बिजली का बिल इतना आता है, क्या करे गरीब आदमी, कहाँ से पैसे लाए। मेरी 1000 रुपये दिहाड़ी इधर, हाँ मकान किराए का है, 15,000 रुपया मकान का किराया, 20-20 हज़ार रुपया बिजली का बिल आ जाता है, 5-5 हज़ार रुपया गैस का बिल आता है, क्या करें हम। यानी आपको ये लगता है कि अब एक आम आदमी का गुजारा जो है वो पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया? चूँकि पहले तो अगर मार्केट में कोई चीज़ महंगी थी तो लंडा बाज़ार का रुख कर लिया जाता था सस्ती चीज़ लेने के लिए, अब तो लंडा बाज़ार जो है वो आम मार्केट से भी मुकाबले में है। देखिए इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती चीज़ ब्रांडेड, कुछ लोग शौकीन होते हैं वो ब्रांड ख़रीदते हैं, वो 15-20 हज़ार रुपये की ये जैकेट होती है ब्रांड जो नहीं होती, यहाँ 1500 रुपये की, वो लोग तो हंस के ले जाते हैं जिनके पास पैसा होता है, और आम आदमी वो उसकी कुव्वत खरीद से बहुत बाहर है, वो 100-200-300 वाली चीज़ ढूंढ रहा है। अच्छा, इस महंगाई के बाद कस्टमर जो है, ग्राहक जो आता था, जिसका रश होता था, ग्राहक की तादाद में कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा, काफ़ी कम हो गए, काफ़ी। मेरा ख्याल है कि हमें कोई 1.5-2 घंटे हो गए, ये 400 रुपया मैंने सेल की है, ये 400 रुपये 1.5-2 घंटे में, अब आप अंदाज़ा कर। इस तरह से मार्केट के अखराजात और इन सामान को लाने ले जाने के अखराजात फिर किस तरह से मीटअप हो सकेंगे? क्या बहुत से ताजर हमने ऐसे भी देखे जो कहते हैं कि शायद आइंदा सालों में हम लंडे का कारोबार ही नहीं करेंगे जिस तरह महंगाई बढ़ गई। ऐसे ही है, अगर इस साल पिछले साल हमने काफ़ी इसमें नुकसान उठाया, अगर इस साल भी नुकसान हो गया तो हम भी छोड़ देंगे। इसमें ये बात ना, हफ्ते में 2 दिन होते हैं, एक जुमा और एक संडे, ये आम दफ्तरों में छुट्टी होती है, लोग कारोबार खरीदने के लिए ज़्यादा आते हैं, ये 2 दिन हमारा कारोबार होता है, आगे पीछे हमारा बस ऐसे। हाँ बिल्कुल, ताजर बिरादरी है जिनका ये कहना है कि 2 दिन हफ्ते में ये काम रह गया है और वो भी ग्राहक जो है वो ना होने के मुतरादिफ है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि गुज़िश्ता सालों में जो एक जैकेट जो है जिस्म को ढांपने के लिए वो 100 रुपये की कीमत में मिल जाया करती थी, अब उसी की कीमत जो है वो 1500 से 2000 के दरमियान है। और ये ना सिर्फ शहरियों के लिए ज़रूरी था बल्कि बहुत से शहरी अपने बच्चों के लिए, अगर यहाँ बात कर ली जाए तो बच्चों के लिए गर्म लिहाफ भी मौजूद हैं ताकि आम शहरी जो है वो अपने बच्चों के लिए भी लिहाफ ख़रीद सके। लेकिन महंगाई के बायस जो है वो अब दुकानदार ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि गुज़िश्ता बरस भी लंडा मार्केट ने अच्छा खासा नुकसान उठाया और अगर उसी तरह का नुकसान इस बरस भी हुआ तो यकीनन फिर कारोबार जो है वो बंद कर दिया जाएगा, काम बंद कर दिया जाएगा। किस तरह से गुजारा हो सकेगा? जिस तरह से हम मार्केट अगर बात करें तो खाली दिखाई दे रही है, शहरी यहाँ पर मौजूद नहीं है, ग्राहक जो है वो सीधा आता है और उसके लिए भी मुश्किल तरीन मरहला होता है। कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, मज़ीद उनसे भी बात करेंगे। मुझे बताइएगा कि लिहाफ ख़रीदारी, मतलब लंडे में कोशिशें की जाती थी कि कुछ ब्रांडेड चीज़ें मिल जाएं और सस्ती चीज़ें मिल जाएं, अब तो लंडा भी सस्ता नहीं है, तो किस तरह से मुमकिन है कि एक आम आदमी ख़रीदारी कर सके? भाई जी इस तरह ही मुमकिन है कि जो पिछला रखा हुआ है वो इस्तेमाल करें। आपके सामने यहाँ लंडे में आ जाए, जर्सी ली नहीं जाती, लंडे की जर्सी 2000-2200 से कम नहीं मिलती है जो पाने लायक हो। वैसे तो ख़राब जो है चंगड़ मंगड़ काम वो तो सामने आपके देख ही रहो आप क्या हालात हैं। सारी महंगाई के गुजारे बहुत मुश्किल हो रहे हैं, घर के खाना पीना अखराजात वगैरह नहीं पूरे होते। अब क्या समझते हैं कि आप कुछ ख़रीदारी कर पाएंगे? मौजूदा तो हर शख्स जो है वो परेशान है महंगाई से और इस महंगाई में यही तो एक वाहिद ज़रिया था एक आम आदमी का कि वो अपने जिस्म पे कोई गर्म लिहाफ ले सके। तो अब किस तरह से गुजारा होगा? पिछले कितने सालों के पिछले जो है वो निकालेंगे शहरी और वक्त गुजारेंगे? बस जी गुजारे ऐसे ही हैं कि सब्र शुक्र करके गुजारे करने पड़ेंगे। हुकूमत ने तो किसी हाल का छोड़ा नहीं है। पहले ये एहतजाज वगैरह इन्होंने तबाही मचा दी। अगर मुल्क सीधा होने लगता है तो हुकूमत वाले
ख़त्म कर देते हैं निज़ाम। निज़ाम सीधा नहीं होना इस पाकिस्तान का, अल्लाह ही वारिस है। कोई अच्छा हुक्मरान दे अल्लाह पाक इस मुल्क को। हुक्मरान अच्छा मिले इस मुल्क को, ये दुआ हर शहरी करता है कि जिस तरह महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। मज़ीद शहरी भी मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। मुझे बताइएगा, आप ख़रीदार हैं या दुकानदार हैं? जी ख़रीदार हूँ। आप ख़रीदार हैं, क्या समझते हैं लंडा सस्ता है? गुज़िश्ता सालों की निस्बत ख़रीदारी की जा सकती है, मुमकिन है एक आम शहरी के लिए? जो मैं घर से माइंड बना के निकला था, जो प्राइसेस मेरे जेन में थी पिछले सीज़न वाली, अब उनसे तकरीबन 3 गुना ज़्यादा हो गई हैं। तो मेरा बजट तो ये इजाज़त ही नहीं दे रहा मैं यहाँ से कोई चीज़ इस्तेमाल शुदा भी ले लूँ। तो नहीं लेने की तो बहुत दूर की बात है। अब लंडा भी मेरी पहुँच से बाहर हो गया है। तो अगर लंडा भी पहुंच से बाहर हो गया है तो किस तरह से ये गुजरेंगी ये सर्दियां? चूँकि सर्दियों के लिए गर्म लिहाफ जो है वो यहाँ से ख़रीदे जाते हैं। दुकानदार तो कहते हैं चीज़ें पीछे से महंगी आ रही हैं, टैक्सेस बढ़ गए हैं। आप ख़रीदार हैं, आपके लिए कितना मुश्किल है इस मार्केट से ख़रीदारी करना? चूँकि ये तो वो मार्केट है जहाँ समझा जाता था कि अगर आप शहर की किसी कीमती मार्केट से चीज़ें नहीं खरीद सकते तो यहाँ से आपको चीज़ें मिलेंगी। जी बिल्कुल, यहाँ से अच्छी ब्रांडेड चीज़ें मिल जाती थी और मुनासिब रेट पे मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पे लोगों ने अब ऐसा कारोबार शुरू कर दिया कि अब 1000 रुपये वाली चीज़ का 15,000 मांग रहे। लंडे में भी वो कहते हैं जी ओरिजिनल है, ब्रांडेड है, कॉपी नहीं है, ये बाहर की चीज़ें। इस तरह बात सुना के हर बंदा लूट रहा है कस्टमर को। तो हम तो पीछे से यही ज़हन बना के आते हैं, अभी जैकेट जो अच्छी है वो 400-500 की मिलनी चाहिए। लेकिन जो हालात चल रहे हैं वो ठीक है, माल पीछे से भी महंगा आता होगा, लेकिन आजकल बिल भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, सैलरी उस हिसाब से बढ़ी नहीं है। अब मेरी 800-900 रुपया दिहाड़ी है, तो मैं ऐसे कैसे अफोर्ड करूँगा घर के खर्चे और अपनी चीज़ें? 800-900 रुपये दिहाड़ी का काम करने वाला एक नौजवान जो है, अगर लंडे से अपने लिए एक जैकेट ख़रीदना चाहे, सर्दी से बचने के लिए कोई एक लिहाफ ख़रीदना चाहे, तो उसकी कीमत जो है वो आपकी दिहाड़ी से भी ज़्यादा है। तो यानी आप 2 से 3 दिहाड़ियाँ लगाएंगे तो फिर एक लिहाफ ख़रीद पाएंगे? जी बिल्कुल, 3 दिन लगाऊंगा तो एक जैकेट मिलेगी मुझे। तो फिर मेरे लिए तो नामुमकिन है। फिर वो और जो गर्म चीज़ें होती खाने वाली वो भी हमारी पहुँच से बाहर हैं। तो फिर वैसे गरीब बंदे का अल्लाह ही हाफिज़ है। या फिर यानी गर्म चीज़ों से मुराद आपकी ड्राई फ्रूट, कि ड्राई फ्रूट जो है वो पहुँच से बाहर है। गर्म कपड़ा पहुँच से बाहर। जी बिल्कुल, गर्म कपड़ा ऑब्वियसली इसलिए लंडे में आते हैं कि चलें जैकेटें वगैरह पैंटें जो भी शर्टें गर्म यहाँ से हम ले लेते हैं, और नहीं तो हम खरीद नहीं सकते हैं। और इस बार इस बाज़ार में भी 3 से 4 गुना ज़्यादा रेट हो गए हैं। तो बहुत 3 से 4 गुना ज़्यादा रेट हो चुके हैं। शहरी जो है वो परेशान है, जिनका ये कहना है कि 30 से 35 हज़ार तनख्वाह, 20 हज़ार बिजली का बिल अदा करें, बच्चों को पढ़ाएं, घर का खाना खाएं, गैस का बिल अदा करें, या फिर अपने लिए ख़रीदारी करें। और ख़रीदारी भी करने अगर लंडे से पहुँचे तो एक मज़दूर की 3 दिहाड़ियों के बराबर एक जैकेट की कीमत यहाँ पर मौजूद है। इस्लामाबाद है, चाहे लंडा मार्केट हो, लेकिन हिस्से मज़ा ज़रूर होगी शहरियों में। हर शहरी जो है वो तनकीद करता हुआ दिखाई देता है। दुकानदार है तो वो अपनी जगह परेशान है, गाहक है तो वो अपनी जगह परेशान है। अब बात करते हैं, अंदाज़ा नहीं हो पा रहा चूँकि गाहक मौजूद नहीं है। तो आप मुझे बताइएगा किस तरह से गुजारा चल रहा है कि गाहक मौजूद नहीं है? कितना फ़र्क पड़ा है महंगाई में? महंगाई तो बहुत ज़्यादा वा, गाहक बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ सामने कोई नहीं है, वेले बैठे हैं बिल्कुल। यानी कारोबारी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब ने। तो गाहक आंदा भी है तो बिल्कुल समझ च नहीं आता है, पिछों महंगाई है तो अगे गाहक बिल्कुल पैसे नहीं भरता, ना ही है भी बिल्कुल नहीं है मौसम के हिसाब न, वेले बैठे हैं सवेर दे। यानी आप मुझे बताइएगा, मुझे तो लगता है आप अपने कोट खुद ही पहन रहे हैं, गाहक नहीं आ रहा है, इसकी क्या वजह है? तो भाई दसी का 1200 रुपया, अगले 250 रुपया दस के गाह जाते हैं। तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੰਡਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਟਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀਦਾ बैठे। कितने आज के दिन की अगर बात कर ली जाए तो कितने कोट जो हैं या कितने पीसेस जो हैं वो आपने सेल किए लंडे के? आज वैसे बाद 2 या 4, इससे ज़्यादा नहीं। किस तरह से गुजारा होगा? 4 तो आप बंदे खड़े हैं, अगर सिर्फ 4 पीस फरोख्त होंगे, क्या बचत होगी? क्या घर ले जाएंगे? क्या बिजली का बिल देंगे? क्या गैस का बिल देंगे? किस तरह गुजारा करेंगे? तो ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि कैसे गुजारा होगा और कैसे कर रहे हैं। गरीब आदमी के तो रोटी चलनी बहुत मुश्किल हुई है। तो कितने में सारी दिहाड़ी इधर बैठे रहते हैं, कोई गाहक आ जाता है, अगर कोई किसी की पसंद आ गया तो ले जाता है, वरना ऐसे ही बैठे रहते हैं। क्या रेट हो गया? पिछले सालों की अगर हम बात करें तो एक अच्छा कोट जो है पहनने के लिए 400 में 500 में मिल जाया करता था, क्या अभी भी वही रेट है या फ़र्क आया है? रेट वही गाहक देता है, लेकिन कोट अच्छा भी हो बुरा हो वो रेट वही देता है जो पिछले साल था। अभी इस साल का क्या रेट है? यानी आप ला रहे हैं, आपने पीसेस निकाले हैं, क्या रेट में, क्या समझते हैं आपको किस रेट में मुनासिब होना चाहिए जिस पे गाहक बहस ना करे? हम तो 2000 मांगते हैं, लेकिन गाहक बहस करके रही या 500 या 400, इससे ज़्यादा नहीं लगाता।
कस्टमर जो है वो बहस करता रहता है। लंडा मार्केट में भी अब बहस शुरू हो गई है। पहले ये समझा जाता था कि लंडा मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ से कोई आम आदमी जो है वो गुजरता हुआ भी कोई चीज़ ले लेगा तो कुव्वत ख़रीद में होगी। आप मुझे ये बताइएगा कितने अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं? हाँ, बहुत अरसे से, तकरीबन बचपन से कर रहे हैं। तो कितना फ़र्क देखा मार्केट में, कितनी वेरिएशन देखी मार्केट के अंदर के कीमतें जो हैं? शहरी कहते हैं कि आप पुराने कोटों का यानी लंडे के कोटों का 2-2 हज़ार मांग रहे हैं, तो फिर शहरी किस तरह से ख़रीद पाएंगे? नहीं, पीछे से बंडल बहुत महंगे हैं। अगर 700-800 हज़ार का ना बिके तो यहाँ पे नुकसान ही है। और ये ऐसे हालात है, अगर 4-5 बिकते हैं तो खा ही जाते हैं। समझ लो खर्चा हमारा इधर का ही ख़त्म हो जाता है। यानी आप ये समझते हैं कि रोज़ाना जितने कोट यहाँ पर बिक रहे हैं उससे आपके स्टॉल का खर्चा भी पूरा नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता है। बस जो पीछे माल के पैसे देने हैं वो हमारे ऊपर यानी जमा होते जा रहे हैं, उधार जमा होता जा रहे हैं। यानी जितना यहाँ पर ख़रीदार आता है इस महंगाई के ज़माने में, उसमें अगर सुबह से शाम तक की बात कर ली जाए तो इस स्टॉल से सिर्फ 3 से 4 कोट जो हैं वो बेचे गए हैं, जो कि इसी स्टॉल का ख़र्चा है। अब कोट जहाँ से लाए गए, माल जहाँ से लाया गया, उस माल में भी जो है वो कर्जा ही इनके सर चढ़ा, मज़ीद भी मौजूद हो गया। आप मेरा ख्याल शहरी आपने ख़रीदारी की है कोई या करने आए हैं अभी की है? मैंने ये शर्ट ली है। अच्छा, क्या समझते हैं चीज़ें मुनासिब कीमत में हैं लंडे में या महंगाई है यहाँ पर भी? महंगाई है सर, बहुत ज़्यादा महंगाई है। पहले 300-400 की मिल जाती थी, अब वो जो है 800-900 हज़ार रुपये मिल जाती है। डबल कीमत हो गई है। अगर लंडे में भी कीमतें डबल हो जाएंगी तो आम आदमी क्या करेगा? मतलब जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो है कीमतें डबल हो चुकी हैं लंडे की, किस तरह से गुजारा होता है? बस ऐसे ही गुजारा हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं? हुकूमत का है, हुकूमत को एक्शन ले, कुछ सस्ती करे कुछ चीज़ें, तब भी कुछ होगा। दुकानदार से बात करें, आपके साथ मौजूद हैं। दुकानदार कहता है कि टैक्सेस बढ़ चुके हैं, लाने ले जाने का किराया बढ़ चुका है, उसके बावजूद जो है इस महंगाई में क्या आपको लगता है कि किसी हद तक कमी हो सकती है, कंट्रोल हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता होगा, मज़ीद बढ़ेगी। इस तरह तो ग्राहक आपके सामने खड़े हैं, वो कहते हैं कि चीज़ें महंगी हो गई हैं। हर ग्राहक लंडा मार्केट से भी वैसे ही जाना शुरू हो जाएगा जिस तरह कुछ 4 साल पहले महंगाई की वजह से आम मार्केट से निकलता था बिना खरीदारी के। बिल्कुल ऐसे ही है अब, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया। दुकानदार भी सही है, राइट है, इसका जो टैक्स वगैरह ये क्या करे, ये तो चीज़ महंगी करेगा ना, जैसे पीछे से मिलेगी आगे भी महंगी करेगा। आप क्या समझते हैं कि आम आदमी जिसकी 30 हज़ार दिहाड़ी है, 30 हज़ार महीने का वो कमाता है, उसके लिए किस तरह से वो लाइफस्टाइल गुजारेगा? चूँकि बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल है, बच्चे हैं और फिर लंडा भी खरीद से बाहर हो गया। ऐसे ही उसके लिए तो बहुत मुश्किल है सर। 30 हज़ार में तो घर नहीं चलता, लंडे से क्या लेगा? बहुत मुश्किल हो गया। बस हुकूमत को चाहिए कुछ चीज़ें सस्ती करें तो इससे जो है ना गरीब आदमी के लिए आसानी हो जाएगी। खुदारा लंडा तो सस्ता करें ताकि गरीब आदमी के लिए आसानी हो सके। दुकानदार है, उसकी ये शिकायत है कि वेले बैठे हैं, ग्राहक नहीं आता, ख़रीदारी के लिए लोग नहीं आते और सारा दिन यूं ही बैठ के चले जाते हैं। 1-2 पीसेज अगर फ़रोख्त कर भी लिए जाते हैं तो उसकी कीमतें जो हैं वो इस कदर जो है वो नहीं मिलती कि गुजारा हो सके। दूसरी जानिब ग्राहक परेशान है, जिसका ये कहना है कि घर से जहन बना के आते हैं कि लंडा बाज़ार से कोई 8 से 10 पीसेज जो हैं वो ख़रीदे जाएंगे और सर्दियों का सीज़न गुजारा जाएगा तो उसी कीमत में यहाँ पर सिर्फ 1 कोट या कोई 1 पीस, कोई 1 जर्सी किसी बच्चे का, 1 लिहाफ जो है वो मैसर होता है। मज़ीद भी ख़रीदार कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ख़रीदार जो हैं वो लंडे में आकर बात करने से भी इज्तनाब करते हैं, चूँकि सादा लोग हैं, सफ़ेद पोशी जो है उसको बरकरार रखना है। लंडा गरीबों की मार्केट समझा जाता था और अब गरीबों की मार्केट जो है वो महंगाई में मुसलसल इजाफे के बायस जो है वो वीरान होना शुरू हो चुका है। अब जो है वो इसी तरह से परेशान है। परेशानी का आलम जो है आम मार्केटों में होता था, महंगाई की वजह से होता था, लेकिन अब ये परेशानी जो है, अब ये महंगाई जो है वो लंडा बाज़ार पर भी असर कर चुकी है। लंडा बाज़ार में भी ना ख़रीदार है और अगर ख़रीदार है तो उसके पास सक्कत मौजूद नहीं है। कितना अरसा हो गया आपको लंडे के इस कारोबार से वाबस्ता? सर बेसिकली मुझे काम करते हुए 14 साल हो गए इसी मार्केट के हवाले से। अच्छा, अगर 14 साल हो गए मार्केट में, बड़ा उतार चढ़ाव देखा होगा इस मार्केट का। कभी यहाँ पर रश होता था, इस वक्त जो है यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं होती थी, इतना शहरी ख़रीदारी के लिए आते थे। अब ग्राहक कहाँ गया? सर बिल्कुल, जैसे आपको पता है आज की महंगाई की वजह से ना अब लोगों में कस्टमर इतनी सक्कत नहीं है कि लोग इतनी दौर में चीज़ अपने लिए पाएँ, खरीद पाएँ। आजकल जो सिचुएशन चल रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, महंगाई की वजह से लोगों के पास सक्कत नहीं है कि वो कोई चीज़ अपने लिए परचेज़ कर सकें। अच्छा, 14 साल हो गए आपको माशाल्लाह इसी कारोबार से वाबस्ता। इस कारोबार में कितनी वेरिएशन देखी आपने? 14 साल पहले लंडा जो है वो कहाँ तक मैसर होता था और अब वही पीस जो 14 साल पहले था, अब उसकी कीमत क्या है? सर 14 साल बेसिकली काम करते हो गए तो तकरीबन से जो हो गए तकरीबन 4 साल से सर लोगों के अंदर वो सक्कत नहीं है कि लोग अपने आप को थोड़ा बहुत हो इंसानियत में हो। अब चीज़ बहुत सारी हो चुकी है, कवरिंग इससे पता नहीं अब क्या है कि लोगों में वो पैसा नहीं है या सक्कत नहीं है, लोगों में वेरिएशन में बहुत फ़र्क है सर। अभी
ग्राहक की तादाद कम हो गई तो उसके बाद दुकानदारों का किस तरह से गुजारा होगा, चूँकि दुकानदार भी तो कमाएगा तो गुजारा करेगा ना। सर बिल्कुल आवाम नहीं है, उस हिसाब से रश भी नहीं है और दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि स्टॉक होता है इंसान के पास, स्टॉक उठाया हुआ, पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जाहिर सी बात रश होगा, कस्टमर होगा तभी तो पैसा आएगा दुकानदार के पास, वरना दुकानदार परेशान है। बिल्कुल दुकानदार परेशान है। इससे पहले भी बहुत से दुकानदारों से बात की जिनका ये कहना था कि जिस तरह गुज़िश्ता बरस नुकसान हुआ लंडा मार्केट को, अगर इस बरस भी होता है तो आइंदा बरस में बहुत से इस मार्केट के ताजर जो हैं वो काम को भी खैराबाद कहेंगे। मुझे ये बताएं कि किस कदर महंगाई है। सर महंगाई बहुत है, महंगाई की वजह से इस वक्त ना तो कोई काम है, मार्केटों में भी नहीं, इधर भी बाज़ार में गाहक नहीं है। आप ये तो आम आदमी की ख़रीदारी के लिए सबसे बेहतर मार्केट समझी जाती थी। एक गरीब आदमी, एक मोटरसाइकिल सवार जिसकी तनख्वाह बहुत कम होती थी, वो भी यहाँ से ख़रीदारी कर पाता था। इस बार वैसा नहीं है। असल में सर बात ये है, पीछे पहले माल सस्ते थे, अब माल बहुत महंगे हैं। पीछे से माल बहुत महंगाई की हुई है, टैक्स बहुत लगे हुए हैं, हम पीछे से माल खरीदने पहले से ज़्यादा कीमतें मिल रही। ऐसे ही हम जैसे ग्राहक को, कस्टमर को बोलते हैं, वो भी कहता है नहीं हम नहीं ले सकते हमारी। अच्छा, एक लफ्ज़ है जो अक्सर दुकानदार बोलते हैं, वो चाहे किसी भी मार्केट में बैठे हों, कि पीछे से चीज़ें महंगी हो गई। ये पीछे से कहाँ, कराची की बात कर रहे हैं या जहाँ से लंडा आ रहा है वहाँ की बात कर रहे हैं? इसको थोड़ा एलेबोरेट कीजिए। सर ये कराची में मैं बात कर रहा हूँ, उधर जो पहले जो माल का रेट था ना, कुछ समझ ले 20,000 25,000, वही माल जो 36-40 के करीब पहुँचा हुआ है। हम खुद परेशान हो जाते हैं कि यार ये इतना महंगा हम कैसे उठाएं। वैसे कस्टमर से बोले एक दो दाना जिसने लेना है तो उसको जब रेट बताते हैं वो कहता हम लंडे में हैं, उसकी तो बात ठीक है लंडे में है, मगर उसको पीछे के कंडीशन का नहीं पता। आपको लगता है कि कस्टमर को भी ये सोचना होगा कि लंडा फ्री में नहीं मिलता, लंडे पे भी सर टैक्स बहुत पड़ रहे हैं, पीछे से जब महंगा होता है हमें भी महंगा, फिर कस्टमर नहीं है। आपके सामने मार्केटें वीरान पड़ी है, महंगाई की वीरान पड़ी हैं। वजह सिर्फ महंगाई है, चूँकि एक सादा लो शहरी, एक आम शहरी जो अपनी सफ़ेद पोशी को बरकरार रखते हुए इन मार्केटों से चीज़ें जो है वो हासिल कर लेता था, सीज़न गुजारता था, सर्दी से बच जाता था, अब उसके लिए भी मुश्किल है। ऐसा ही अगर सिलसिला रहा इस साल, जिस तरह गुज़िश्ता साल हमने बहुत से ताजरों से बात की कि लंडे के कारोबार करने वालों को नुकसान हुआ, अगर इस बार भी वही सीन रहा तो किस तरह से चलेंगी ये मार्केटें? सर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो लोग बहुत परेशान हैं, वो भी छोड़ते जा रहे हैं, हर बंदा परेशान है, ये महंगाई की वजह से हो रहा है। कितने फीसद स्टॉल आपको लगता है कि महंगाई की वजह से कम हो गए गुज़िश्ता सालों की निस्बत? सर मेरे हिसाब से अगर इधर समझ ले पूरे बाज़ार में 100 स्टॉल है ना, तो समझ ले वो 60-70 रह गए। यानी 40% लोग जो हैं वो इस कारोबार को खैराबाद छोड़ रहे हैं सर, महंगाई की वजह, बचता ही कुछ नहीं है, क्या करें हम, महंगाई की वजह से सारा कुछ हो रहा है। बिल्कुल महंगाई महंगाई महंगाई, ख़रीदार है तो उसके लिए भी महंगाई, दुकानदार है तो उसके लिए भी वही महंगाई है और उतनी ही महंगाई है। जिनका ये कहना है कि कारोबार इसी तरह से चलते रहे तो यहाँ पर बचत के नाम पे कोई चीज़ नहीं होगी, लोग अपना कारोबार बंद करेंगे। गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल अगर बात कर ली जाए तो कुछ लोग जो हैं यानी 40% के करीब लोग जो हैं इस तमाम तर कारोबार को, लंडे के कारोबार को खैराबाद कह चुके हैं, सिर्फ इसी वजह से कि गाहक नहीं है, और गाहक जो आता भी है वो लंडा मार्केट में भी इसी तरह से बहस करता है। कुछ ख़रीदार जो हैं वो ख़रीदारी में भी मसरूफ़ हैं, कोशिश करेंगे कि इनसे भी बात करें और देखें कि इनकी ख़रीदारी जो है वो हो भी पाती है या नहीं। आप मुझे ये बताइएगा कि आप ख़रीदारी करने के लिए आए हैं यहाँ पर? कर रहे हैं भाई हम। तो क्या लगता है कि लंडा मार्केट सस्ती है, अब आम आदमी यहाँ से खरीद पाता है? नहीं है, सस्ती है यहाँ पे। क्या फ़र्क लग रहा है आपको रेट के अंदर? क्या चीज़ पूछा तो नहीं इन्होंने, पूछेंगे तो पता चलेगा। हम कोशिश करते हैं कि आपके रेट पूछने में हम आपकी मदद भी करें। क्या कीमत है इस कोट की जो इस वक्त ये लेना चाह रहे हैं? 1250। 1250 रुपया। आप क्या कहेंगे, मतलब अगर आपने ये ख़रीदना है तो आप इसकी कितनी कीमत अदा करना चाहते हैं? मैं तो तकरीबन 600 रुपया कीमत अदा करना चाहता हूँ। अब बात फिर वही आ गई जिस तरह से पहले बात की कि ग्राहक रेट आधा लगाता है। क्या आपको 600 रुपये में ये कोट दे दिया जाना जो है वो मंजूर हो सकता है? मंजूर हो सकता है, लेकिन ये 100 ही बचता है, इससे ज़्यादा नहीं बेचते हैं। यानी एक कोट की कीमत जो है वो दुकानदार के मुताबिक 1200 रुपये है और ख़रीदार का कहना है कि ये 600 रुपये तक मिल जाना चाहिए। अब इन तमाम बहस के अंदर दुकानदार जो है वो ये कोट नहीं बेच पाएगा, चूँकि उसका ये कहना है कि बचत जो है इसमें इतनी नहीं है। जबकि ख़रीदार की अगर बात कर ली जाए तो ख़रीदार का कहना है कि उसकी जेब 600 से ज़ायद की इजाज़त नहीं। ग्राहक मार्केट में मौजूद नहीं है, लंडे से ही लिहाफ की ख़रीदारी का सिलसिला होना है। लंडे में जैकेटें मौजूद हैं,
लंडे में मुख्तलिफ गर्म लिबास के साथ साथ जूते भी मौजूद हैं, लेकिन ख़रीदार ना होने के बराबर है। इसी लंडा मार्केट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे ब्रांडेड जूते जो हैं वो भी मैसर आते हैं, जबकि इसके साथ साथ नया माल भी मौजूद है, लेकिन ग्राहक ना होने के बराबर है। और उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दर्जनों ठेले जो हैं वो मौजूद हैं लंडे के जूतों के, लेकिन इन ठेलों पर ठेलाबान भी मौजूद नहीं है। चूँकि ग्राहक नहीं है तो पीछे कहीं दूसरी दुकानों के अंदर या ग्राहक के इंतज़ार में कहीं मार्केट के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह के खाली ठेले जो हैं इनकी तादाद भी दर्जनों में है, जिस पर जूते तो मौजूद हैं लेकिन जूतों के रेट इस कदर ज़्यादा हैं कि ना तो ग्राहक यहाँ पर रुकता है और ना ही ग्राहक के साथ साथ दुकानदार जो है वो यहाँ दिखाई देता है। सिर्फ एक लंडे के जूते ही नहीं बल्कि इसके करीब ही चाइना के जूते जो हैं जो सस्ते दामों मुयसर आ सकते हैं वो भी मौजूद हैं। अगर हम इस चीज़ को दिखा सकें कि दोनों ठेले जो हैं वो यहाँ मौजूद है जहाँ कस्टमर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। लंडा मार्केट को कहा जाता था कि सस्ती मार्केट है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मौसम जैसे ही मज़ीद सख्त होगा, सर्दी बढ़ेगी तो उसके बाद यहाँ पे ग्राहक की तादाद जो है वो भी बढ़ने की उम्मीद है। इसी तरह से ये खाली रेहड़ियाँ जो हैं ये इस बात की गमाजी करती हैं कि लंडा मार्केट के अंदर आने वाले शहरी जो हैं वो भी अब महंगाई से इतने परेशान हो चुके हैं कि वो इस मार्केट में भी दिखाई नहीं देते। दुकानदारों से बात की, ग्राहकों से बात की कि किस तरह से लंडे की ख़रीदो फरोख्त जारी है, तो उनका यही कहना था कि एक एक पीस जिसकी कीमत गुज़िश्ता सालों में 300-400 होती थी अब 1500 से 1600 के दरमियान है। इसी तरह अगर जूतों की बात कर ली जाए तो जूतों की कीमतें जो हैं वो भी मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। पुराने जूते जो हैं वो शहरी लेने के लिए अगर मार्केट में आते हैं तो उनकी कीमतें सुनकर ही यहाँ से चलते हुए दिखाई देते हैं। इस आम सी रेहड़ी की अगर बात कर ली जाए तो तमाम तर पुराने जूते, इनकी क्या कीमत है खान जो आपके पास जूते मौजूद हैं? ये वाला 1200। मुझे ये बताओ कि सबसे सस्ता जूता जो है वो आपसे कितने तक में मिल सकता है जिससे सर्दी से भी बचा जा सके और जूता भी अच्छा हो? सबसे अच्छा जूता 400 का। 400 का जूता मिल सकता है। तो शहरी जब आते हैं तो वो ख़रीद के चले जाते हैं या रेट सुन के चले जाते हैं? यार कोई लोग ऐसा है वो ख़रीद के सुन चले जाते, ख़रीद लेते। क्या वजह है? महंगाई ज़्यादा हो गई है? न बस जो सस्ता वाला है वही ज़्यादा पसंद करते हैं। सस्ता वाला ज़्यादा पसंद करते हैं। हम बड़ी देर से देख रहे हैं कि कोई ग्राहक जो है वो आ ही नहीं रहा जूतों की तरफ, क्या वजह है इसकी? माशाल्लाह कोई कारोबार नहीं है। तो कारोबार नहीं है तो किस तरह से चलता है? मार्केट तो बंद हो जाएगा इस तरह से अगर ग्राहक नहीं आएगा। बस अल्लाह खैर करेगा। अब मुझे ये बताओ कि मुख्तलिफ जूते रखे हैं, ये एक जूता जो है ये अगर किसी शहरी ने लेना है, ये बिल्कुल नया नहीं है, इसकी क्या कीमत है? ये 800 का। यानी एक जूता जो पुराना है जो किसी आम शहरी को इस सर्दी में सर्दी से बचा सकता है ये भी 800 का है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि लंडे पर लगने वाला टैक्स और लंडे को यहाँ तक यानी कराची से फैसलाबाद तक पहुँचाने वाले जो टैक्सेस हैं उसकी भरमार और किराया, उसके बाद ये लंडा भी महंगा हो चुका। खान आज के दिन की अगर बात कर ली जाए तो कितने जूते सेल किए सुबह से अब तक? सुबह से सिर्फ 4 जोड़ा सेल किया। 4 जोड़ा सेल करने से गुजारा होगा? आमदनी इतनी हो जाएगी कि खाना पीना, रिहाइश और उसके बाद बाकी तमाम इंतज़ाम चल सके? नहीं, इससे गुजारा नहीं होगा। इस तरह से मुमकिन है? गरीब आदमी तो आता था इस मार्केट में आपसे सस्ता माल खरीद रहे हैं, वो भी सस्ता नहीं रहा तो क्या करेंगे? अभी ग्राहक आते हैं और खाली चले जाते हैं, वो कहते हैं ये महंगा है, कहते हैं हमारा खर्चे पूरा नहीं होते। ग्राहकों का खर्चा पूरा नहीं होता तो दूसरी जानिब दुकानदार भी परेशान हैं, जिनका ये कहना है कि ग्राहक आएगा, उसकी कुव्वत ख़रीद होगी, वो यहाँ से सामान ख़रीदेगा तो ही दुकानदार जो है वो अपना कारोबार चला सकेंगे। बहुत से दुकानदार जो हैं वो पहले ही कारोबार को खैराबाद कह चुके हैं। अगर फैसलाबाद की इस लंडा मार्केट की बात कर ली जाए तो गुज़िश्ता साल की निस्बत 40% अफराद जो हैं वो लंडे के कारोबार को खुदा हाफिज कर चुके हैं और जो बाकी बची कुची दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं वो भी इस वक्त इसी चीज़ पर सोच रहे हैं कि अगर इस सीज़न भी गुज़िश्ता साल की तरह लंडा फ़रोख्त करने वालों को नुकसान होता है तो यकीनन फिर इस कारोबार को खैराबाद कहना पड़ेगा। एक लंबी मार्केट है जो कर यहाँ पर मौजूद है जिसमें हर किस्म का लंडा यानी जूते भी मिलते हैं, कपड़े भी मिलते हैं, बच्चों के गर्म लिहाफ भी मिलते हैं, ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है ग्राहक और ख़रीदार जो है वो भी परेशान है कि महंगाई यहाँ भी ज़्यादा हो चुकी है। मुझे ये बताइएगा कि आप ख़रीदारी करने आए हैं मार्केट में? नहीं, हम इधर ही काम करते हैं। काम करते हैं तो ग्राहकों का तो रश ही नहीं है, क्या समझते हैं महंगाई कितनी हो गई यहाँ पे? बस महंगाई ज़्यादा हो गई, इसकी वजह से ग्राहक ही नहीं आ रहा। यहाँ पे तो चीज़ें सस्ती मिलती है लेकिन ग्राहक नहीं आ रहा, पता नहीं क्या वजह है। ग्राहक तो ये कहता है कि उसको कोई भी कोट जो है, कोई भी चीज़ जो है वो 500 में मिल जाए, 400 में मिल जाए और यहाँ रेट जो है वो 800 1000 से ऊपर जाता है। नहीं, रेट तो इधर मुनासिब ही है लंडे का और फ्रेश भी मिलते हैं इधर, यहाँ लंडे का भी मिलते हैं।
लेकिन अभी महंगाई ज़्यादा है, इसलिए कोई चीज़ गाहक चीज़ नहीं खरीद सकता। महंगाई ज़्यादा होने की वजह से गाहक भी परेशान, ताजर भी परेशान, लेकिन इस आवाम की सुनेगा कौन? क्योंकि गाहक भी आवाम है और दुकानदार भी आवाम है। हुक्मरान जो हैं वो जब तक तवज्जो नहीं करेंगे, महंगाई किसी सूरत जो है वो काबू में नहीं आएगी और यूं ही दो तरफा आवाम यानी ताजर और इसके साथ साथ आम शहरी यानी ख़रीदार वो इसी बात पे परेशान रहेंगे कि क्या ख़रीदा जाए, क्या बेचा जाए। महंगाई की शिद्दत के बाद ना कुछ ख़रीदा जा रहा है, ना कुछ बेचा जा रहा है। यही है फैसलाबाद की लंडा मार्केट। आम शहरी को ये उम्मीद थी कि महंगाई जितनी भी हो लेकिन इसके बावजूद लंडा मार्केट से पुराने जूते भी ख़रीदे जा सकेंगे, पुराने लिहाफ भी ख़रीदे जा सकेंगे और इसके साथ साथ बच्चों के लिए पुरानी जैकेट्स भी ख़रीदी जा सकेंगी जो कि उनको सर्दी से बचा सकेंगी। लेकिन लंडा मार्केट की सूरत हाल आपने देखी कि यहाँ पर आम शहरी आने वाला ख़रीदारी के लिए परेशान दिखाई देता है, जिसका ये कहना है कि गुज़िश्ता सालों की निस्बत कीमतों में 100% से ज़ायद इजाफा हो चुका, जिसके बाद अब लंडा ख़रीदना भी जो है वो क़ुव्वत ख़रीद में नहीं रहा। लेकिन इसी तरह अगर दूसरी जानिब बात कर ली जाए जो दुकानदार हैं तो दुकानदार भी यही कहते दिखाई देते हैं कि महंगाई हुई है, लेकिन महंगाई होने के असबाब जो हैं वो दुकानदार नहीं हैं बल्कि हुकूमत की जानिब से लगाए गए वो टैक्सेस और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बाद लंडे को कराची से फैसलाबाद तक लाने पे होने वाले अखराजात जो हैं वो महंगाई की असल वजह हैं, जिसको कंट्रोल करना सिर्फ़ और सिर्फ हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है, हुक्मरानों के बस की बात है। आम शहरी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। यही वजह है कि फैसलाबाद से आज लंडा बाज़ार जो है वो बनाम सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कम से कम लंडा आम गरीब आदमी की पहुँच में रहना चाहिए ताकि आम आदमी जो है वो किसी तरीके से अपना तन ढांप सके, किसी तरीके से लिहाफ जो है वो सीज़न के मुताबिक इस्तेमाल कर सके। इसी तमाम सूरत हाल जो कि आपने जानी, दुकानदारों की बातें भी सुनी, ग्राहकों की बातें भी सुनी, ख़रीदार भी जो है वो मायूस दिखाई दिए और दुकानदार भी मायूस दिखाई दिए। इस तमाम सूरत हाल के साथ अपने मेज़बान वकास अहमद बेग को इजाज़त दीजिए। बनाम सरकार के किसी नए एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।